जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान दर्पण में। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो चलिए सीधे कहानी पर ही चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़, जिसकी छाव में गांव वाले दोपहर की गर्मी से राहत पाते। उस बरगद के नीचे एक चबूतरा था और वही अक्सर एक नौजवान बैठा दिखाई देता। उसका नाम था प्रशांत। वो 22 साल का था, पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन चेहरे पर एक गहरी बेचैनी, एक अजीब सी उदासी छाई रहती। गांव के लोग अक्सर उसे ताने मारते, देखो फिर वही निकम्मा लड़का चुपचाप बैठा है। शहर गया था नौकरी की तलाश में, पर खाली हाथ लौट आया। अब तो लगता है इसकी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। पर किसी को क्या पता था कि प्रशांत की चुप्पी में कितनी आवाजें थी। वो रोज बरगद की छाव में बैठकर जमीन पर उंगलियों से रेखाएं खींचता और मिटा देता। वो रेखाएं उसके अधूरे सपनों की तरह थीं, जो बनती थी और मिट जाती थी। प्रशांत शहर गया था बड़े सपने लेकर, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन मिला। हर इंटरव्यू के बाद उसकी उम्मीदें और आत्मविश्वास दोनों टूटते चले गए। अब वो खुद से भी अपने सपनों को छिपाने लगा था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी हार का सच सामने ना आ जाए। एक दिन सुबह से ही सूरज तेज चमक रहा था। गर्मी थी, लेकिन बरगद की छाव में एक ठंडक थी जो प्रशांत सुकून देती थी। वो आंखें बंद किए बैठा था और सोच रहा था, क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं? तभी अचानक किसी की भारी आवाज सुनाई दी। अरे भैया, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? प्रशांत ने आंखें खोली। सामने एक 60 साल का किसान खड़ा था, सिर पर गमछा, हाथ में हल और साथ में 2 बैल, चेहरे पर मेहनत की चमक और आंखों में अपनापन। किसान मुस्कुराया और बोला, चलो मेरे साथ खेत तक, थोड़ा हाथ बंटा दो, हल चलाना है, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। प्रशांत ने बिना सोचे हाँ कर दी। शायद यह पहली बार था जब किसी ने उसे बिना जज किए अपने साथ बुलाया था। खेत की मिट्टी उसके पैरों में भरती गई, पसीना बह रहा था, पर अंदर से एक अजीब सी राहत थी। किसान ने उसे हल पकड़ाया और खुद बैलों को हाँकने लगा। मिट्टी भारी थी, पर हर फावड़े की चोट पर उसे लग रहा था कि जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा हो। करीब 1 घंटे बाद दोनों पेड़ की छां में बैठ गए। किसान ने अपने थैले से गुड़ और पानी निकाला, प्रशांत को दिया और गौर से देखने लगा। धीरे से पूछा, बेटा, तू थोड़ा टूटा हुआ सा लगता है, सब ठीक है? प्रशांत की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, चाचा, कुछ समझ नहीं आता, अंदर से बेचैन हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी सोचता हूँ गांव छोड़ दूँ, कभी सब छोड़ दूँ। किसान ने मिट्टी उठाई और मसलते हुए बोला, देख बेटा, बीज बोया जाता है, पर अगर तू सोच ले कि अब फसल अपने आप उग जाएगी, तो ये बस ख्वाब है। हर दिन हमें खेत की घास निकालनी होती है, पानी देना होता है, तब जाकर कुछ उगता है। और फिर भी जो उगता है वह वैसा नहीं होता जैसा सोचा था, पर उगता ज़रूर है, क्योंकि हमने उसमें मेहनत डाली है। ये बातें प्रशांत के दिल में उतर गईं। लौटते वक्त उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे पहली बार लगा कि शायद अब सब खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह प्रशांत घर से जल्दी निकल पड़ा। किसान की बातें उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थी। बीज बोया है तो हर दिन उसे सींचना पड़ेगा। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसकी नज़र एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। वहां से थक थक की आवाज़ें आ रही थी। वह पास गया तो देखा एक लोहार लोहे की पट्टी को आग में तपाकर हथौड़े से पीट रहा था। पसीना माथे पर चमक रहा था, हाथों में ताकत और चेहरे पर संतोष। लोहार ने उसे देखा और कहा, खड़े ही रहोगे या कुछ काम भी करोगे? प्रशांत बोला, चाचा, कुछ काम मिल सकता है, कुछ सीखना है। लोहार हंसा और बोला, सीखना है तो पहली शर्त है सहन करना। आग की तपिश सहनी पड़ेगी। तैयार हो? प्रशांत बोला, कोशिश करूंगा। और फिर शुरू हुआ उसका नया सफर। कोयले भट्टी में डालना, आग को तेज करना, धुएं और गर्मी को सहना। हर थक थक की आवाज जैसे उसके भीतर कुछ कह रही थी, मत रुक, मत तू। लोहार बोला, यह लोहा पहले बेकार था, काम का नहीं था। अब देख, आग में तपाया पीटा तो आकार पा रहा है। तेरी जिंदगी भी इसी लोहा जैसी है। हर चोट तुझे नया आकार देगी। मत डर, हर ठोकर तुझे गढ़ने आई है। अब प्रशांत को मेहनत की आदत लग गई थी, पर दिल में एक खालीपन फिर भी था। वह शांति जो वह ढूंढ रहा था, वह कहीं नहीं मिल रही थी।
तीसरे दिन वह यूं ही गांव से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते नदी किनारे पहुंचा। वह एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था, चेहरा शांत, मन स्थिर। प्रशांत उनके पास बैठ गया। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। प्रशांत बोला, बाबा कुछ पूछना है। साधु बोले, पहले खुद से चुपचाप बात कर, शायद जवाब मिल जाए। प्रशांत ने आंखें बंद की और फिर भीतर का सारा शोर उसके सामने था। रिजेक्शन, ताने, किसान की मिट्टी, लोहार की आग, सब जैसे सामने आ गया। धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा। मन जैसे खुद से कहने लगा, तू हार नहीं रहा, तू शोर में डूबा हुआ था। साधु ने आंखें खोली और बोले, मन शांत होगा तो तू दुनिया को भी शांत देखेगा। तू खुद को समझेगा तब दूसरों की बातें तुझे डराएंगी नहीं। अब प्रशांत का मन हल्का हो गया था। चौथे दिन वो गांव के बाजार पहुंचा। एक साफ सुथरी दुकान थी, अग्रवाल जनरल स्टोर। वहां 45 साल का व्यापारी बैठा था, आत्मविश्वास से भरा। प्रशांत बोला, काम चाहिए, कुछ सीखना चाहता हूं। व्यापारी ने ध्यान से देखा और बोला, तू नया नहीं लगता, तू भीतर से बदला हुआ है। किसान ने सब्र सिखाया, लोहार ने सहनशक्ति दी, साधु ने मन की शांति दी। अब तुझे चाहिए सोच की दिशा। फिर व्यापारी ने कहा, सफलता चाहिए तो सब, मेहनत, शांति और सोच चारों साथ चले। सोच तय करेगी कि तेरी मेहनत किस दिशा में जाएगी। अगर सोच साफ है तो मंजिल दूर नहीं। प्रशांत की नई शुरुआत। अब सब कुछ जोड़ चुका था। प्रशांत ने गांव में एक छोटी सी दुकान शुरू की, मेहनत करने लगा। धीरे धीरे दुकान चल निकली। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे अब सलाह लेने आने लगे और हर किसी से प्रशांत बस यही कहता, किस्मत वहाँ बदलती है जहाँ सोच बदलती है। दोस्तों, इंसान कभी हारता नहीं है, हराया जाता है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, इंसान को तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान दर्पण को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे।